नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार शेर और वापस आप सबके सामने एक और जबरदस्त वीडियो लेकर एक और शानदार वीडियो लेकर दोस्तों। हर बड़े उद्देश्य की प्राप्ति संघर्ष और युद्ध से होती है। हर बड़े उद्देश्य की प्राप्ति संघर्ष और युद्ध से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष करने से डरता है उसको कभी भी बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष करने से डरता है उसको कभी भी बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। आज के टाइम पे अगर अपन बात करें अपने देश के, अपने इंडिया की अगर बात करें तो 24 साल का 25 साल का लड़का भी घर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ये बोलता है कि यार अभी मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कर लूंगा, अभी तो मेरे भैया की शादी नहीं हुई, उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरा अभी काम, मेरी इतनी कहाँ एज हो गई, मेरी उम्र कहाँ हो गई, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत कुछ कर लूंगा। और उसी 24 साल की एज के अंदर भगत सिंह जी देश के लिए शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, उसी 24 साल के अंदर भगत सिंह जी देश के लिए शहीद हो गए थे। और आज का युवा उसी 24 साल 25 साल के अंदर भी घर बैठा हुआ है। वो अपना टाइम ऐसी जगह पर लगा रहा है जहाँ से उसका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। सबसे मोस्टली जो अपना टाइम देता है वो देता है मोबाइल के अंदर, फोन के अंदर। एक अजीब रायता आज के टाइम पे हर इंसान के पास पहुंच गया है। उनमें से एक टेलीविजन हो गया, एक मोबाइल हो गया। मोबाइल हर इंसान, हर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में आ जाता है, उसके मोबाइल देखने को मिल जाता है। तो अपना टाइम, सारा टाइम उस मोबाइल के अंदर दे रहा। आज से आने वाले 10-15 साल के अंदर लोगों की, मैक्सिमम लोगों की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों के अंदर, ऐसी डायरेक्शन के अंदर अपना दिमाग यूज करें जहाँ से उनको कुछ भी इंच भी नहीं मिल रहा, और अपने दिमाग को मिसयूज कर रहे हैं। यूज तो कुछ नहीं कर रहे, उसका मिसयूज कर रहे हैं। ना तो उनकी सोचने की समझने की शक्ति रहेगी, ना उनका कुछ करने का वो रहेगा, राइट। लेकिन जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसको इसी एज के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आज का युवा अपने टाइम को दिन भर टेलीविजन के सामने बैठा रहेगा, दिन भर फोन लेके बैठा रहेगा। उसके अलावा उसको कुछ नहीं करना। मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे का समय बर्बाद करने के लिए मूवी देखने के लिए गए। उसके बाद 500 रुपये 700 रुपये का टिकट, यानी कि पैसे भी खर्च किए, 3 घंटे का समय भी बर्बाद किया और मूवी देखने के लिए। और वहाँ पे अजीब रायता एक और फैला, मूवी में कोई हंस रहा है तो उसको देख के हंस रहे हैं, मूवी में कोई रो रहा है उसको देख के, बल्कि पता है कि ये नाटक हो रहा है, उसके बाद भी उनका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे फिल्म रियलिटी में हो रही है, कि उसके अंदर कोई हंस रहा है तो उसको देख के हंस रहे हैं, रो रहा है तो रो रहे हैं, राइट। और उसी एज के अंदर एक ऐसे इंसान ने अपने देश के लिए बलिदान कर दिया जिसको लोग भगत सिंह के नाम से जानते हैं। और आज का युवा उसी एज के अंदर एक ऐसी डायरेक्शन में भूला भटका फैला हुआ है कि उसको अपनी लाइफ का कोई अता पता ही नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट। आज के टाइम पे लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो वो मांगते हैं भगवान मुझे ये दिला दे, है भगवान मुझे ये दिला दे, ये कर दे, वो कर दे, मैं तेरे लिए वो करूँगा, इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जब पहले के लोग जब भगवान की पूजा करते तो उनको भगवान की पूजा करने का एक उद्देश्य था, शक्ति प्राप्त करना। सिर्फ एक उद्देश्य था, शक्ति प्राप्त करना। वो जब भगवान को देखते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि भगवान मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये दिला दे, मैं ये कर दूंगा। और भगवान को जब देखते थे तो उनको ये एहसास होता था जैसे राम की पूजा कर रहे हैं, तो राम ने 14 साल तक अपने जीवन में संघर्ष किया, तब चल के वो भगवान बने। अगर हम भी इनके दिखाए हुए रास्तों पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। जब अम्बेडकर की लोग पूजा करते थे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अम्बेडकर से मांगो कि मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, मुझे ये दिला दे। अम्बेडकर को देख के लोगों को ये सोचना चाहिए कि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतना संघर्ष किया है, जिनको लोग नीच जाति के नाम से जानते थे, उस बंदे ने अपनी लाइफ में उठकर इतना कुछ कर दिया कि उसने पूरे देश का संविधान लिख दिया। और अम्बेडकर जी को क्लास में नहीं बैठा जाता था, और अगर आज के युवा को क्लास से बाहर बैठा दिया जाए, दूसरे दिन तो क्लास में नहीं आने वाला। वो दूसरे दिन तो क्लास में नहीं आएगा कि मास्टर ने मुझे क्लास से बाहर कैसे बैठा दिया। और एक ऐसा बंदा जो क्लास से बाहर बैठकर पढ़ाई करता था और उसने पूरे देश का संविधान लिख दिया, राइट। तो दोस्तों ऐसे ही अगर अपन भी करें, अगर अपन भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अपन को कभी ये नहीं देखना चाहिए, कभी ये नहीं मांगना चाहिए भगवान मुझे ये दिला दे। आपको भी, अपन को भी भगवान को देख के उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतना संघर्ष किया जिसकी वजह से इन्होंने इस स्टेज को पार किया। अगर अपन भी इनके दिखाए हुए रास्तों पर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन आज का युवा ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। आज का युवा अपने टाइम को ऐसी जगह पे लगा रहा है जहाँ से उसका कोई प्रॉफिट, कोई फायदा नहीं होने वाला।
क्योंकि दिन भर तो फोन में घुसा रहेगा, दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहेगा, फालतू डेंगी हाँकते रहेगा, यहाँ घूमता रहेगा, वहाँ घूमता रहेगा। और अपनी लाइफ का गोल क्या है, उसका एम क्या है, उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। और फिर लास्ट में जाके पछताता है कि यार पहले कर लेता तो सही रहता। लेकिन ये चीज़ अगर वो आज के टाइम पे समझ जाएगा, अगर वो भगवान की पूजा कर रहा है और उससे मांग रहा है तो उसका कुछ नहीं होने वाला। अगर वो भगवान को देख के ये चीज़ सीख जाएगा कि अम्बेडकर ने अपनी लाइफ के अंदर इतना संघर्ष किया, अगर मैं भी उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलूँगा तो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। राइट, इसीलिए आज का युवा कमज़ोर होता जा रहा है कि उनको संघर्ष तो करना है नहीं, अपनी लाइफ का जो एम है, जो उनका गोल है, उसके प्रति उनको लड़ना तो है नहीं कि हाँ हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज का युवा कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इंसान का शोषण तभी होता है जब वो कमज़ोर रहता है, और हर कमज़ोर इंसान का शोषण होता है, हर कमज़ोर इंसान का शोषण होता है। आज के टाइम पे ज़्यादातर देश के युवाओं को कुछ करना नहीं है, उनको अपनी लाइफ के अंदर कुछ बढ़ना नहीं है, और जो कुछ करने के लिए निकलते, कुछ करने के लिए जाते हैं, उनमें से कुछ परसेंट ये सोचकर घबराते हैं कि यार मैं हार गया तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, फैमिली के लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। अरे भाड़ में जाए दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, तो दुनिया कुछ भी बोले आपको उस चीज से घबराना नहीं है। अरे जिस देश के अंदर लोग भगवान बन गए, जिस देश के अंदर लोग भगवान बन गए, उसी देश का युवा आज के टाइम पे मोटिवेशन की क्लासेस ले रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपने दम पर तो कुछ करना है नहीं। राम की पूजा करेंगे, हे भगवान राम करेगा जो को करेगा, राम की मैं तो राम की पूजा करूंगा, मैं तो हनुमान की पूजा करूंगा, मैं तो शंकर की पूजा करूंगा, सारा जो काम कर देगा मेरा भगवान कर देगा। अरे भगवान तो इसी भरोसे बैठा है कि तू अपने हाथ पैरों को हिला तो मैं तेरी सहायता करूँ। जब तू ही कुछ नहीं कर रहा तो मैं तेरी क्या सहायता करूँ, मैं तेरा क्या सपोर्ट करूँगा। भगवान तो इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि तू कब अपने राह को निकलेगा तब मैं तेरी सहायता करूँगा। लेकिन आज का युवा भगवान के भरोसे बैठा है कि भगवान करेगा जो करेगा, मुझे कुछ नहीं करना। इसीलिए आज का युवा एक पिछड़ा हुआ युवा बनता जा रहा है, इसीलिए वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। और जो इंसान कमज़ोर रहेगा उसका शोषण होगा। और दोस्तों आपको कोई भी नहीं हरा सकता, आपकी लाइफ के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति संघर्ष करते हो और युद्ध करते हो। लोग तो हराने की कोशिश करेंगे, अगर आप नफरत से नहीं हारोगे तो आपको प्यार से हराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई नफरत से हराने की कोशिश कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लोग दूसरी डायरेक्शन आप अपनाएंगे, आपको प्यार से हराने की कोशिश करेंगे। जैसे आई लव यू, हाँ ठीक है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो आपको ऐसे डायरेक्शन में उठा के और उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे जहाँ से आपका कुछ नहीं होने वाला। तो जहाँ से आप नफरत से नहीं हारोगे वहाँ से आप लोग आपको प्यार से हराने की कोशिश करेंगे। एक डर अपने मन के अंदर से निकाल दो, हारने का। अगर हारने का डर आपके मन के अंदर से निकल गया तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता और आपको जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद दोस्तों।